दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का वीडियो नंबर 6 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2026 जैसे ही लग चुका था, आपसे मैंने कहा था कि मैं खूब वीडियो बनाने वाला हूं। जी हाँ, ये है वीडियो नंबर 6। घर ही शिक्षा की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डैनियल राज आपको वेलकम करता हूं ऐसी ही बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स करें, लाइक दें, शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब वाले ऐसी वीडियोस को खूब वायरल करते हैं। तो कृपया करके प्रभु के राज्य का वसीला देते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज ये करिएगा। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस पोस्टर पर, इस विषय पर। क्या उद्धार के बाद दूसरों से प्रार्थना करवाना चाहिए या करवा सकते हैं? या इस विषय पर अभी मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर को समझें, उसके राज्य के प्रोटोकॉल को समझें। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है आफ्टर सैल्वेशन, और जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसको कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 के हिसाब से जो मसीह में वो नई सृष्टि है, इसके प्रोटोकॉल को समझिए। अगर आप इसके प्रोटोकॉल को नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, आपका उद्धार क्यों हुआ है, उसके पीछे का मकसद क्या है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो जो मैं शब्द अभी यूज करूंगा वो आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। अगर आप नहीं समझोगे ना तो प्रार्थना के नाम पर भीख मांगते घूमते बैठोगे चर्चों में, पास्टरों के पीछे और कन्वेंशन और मीटिंग में लाइन लगाते हुए प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। ऐसी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। सबसे पहले पोस्टर को समझते हैं। क्या उद्धार के बाद दूसरों से प्रार्थना करवा सकते हैं? दूसरे शब्दों में, आपका उद्धार हो चुका है, आप परमेश्वर के राज्य के बेटा और बेटी बन चुके हैं। रोमियो 7:14, पहला यूहन्ना 1:12। जब आप उसके राज्य के बच्चे बन चुके हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि आप दूसरों से, लोकल पास्टर से, मीटिंग के में जाने वाले उन सेवकों से आप प्रार्थना क्यों करवाते हो? आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? आपका पिता के साथ जो रिश्ता मजबूत होना चाहिए वो कब होगा? दूसरी चीज, जिस बाइबल को मैं 32 साल से पढ़ रहा हूं, उस बाइबल में पतरस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, टाइटस ने, तीतुस ने, तिमोथी ने, फिलोमोन ने, किसी ने भी कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। टोटल न्यू नियम के, न्यू टेस्टमेंट के 27 किताबों में, जिसको कहते हैं कि किसी ने किसी को कहा हो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ समस्या है, या फिर कुछ है ना, मेरी दिक्कत है, आप प्रभु के दास हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। जैसे मूसा करते थे, एलिया करते थे, प्रॉफिट्स करते थे, एलिशा ने किया था नामान के लिए। ऐसी कुछ प्रार्थना कर दो। ऐसी बातों के साथ आपको न्यू टेस्टमेंट में एक भी स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा। हां, आपको जब जब पौलुस का, पतरस का, किसी भी न्यू टेस्टमेंट की रिक्वेस्ट की बात हुई है ना, जैसे कि कुलुस्सियोस का 4:3 अगर आप पढ़ोगे तो पौल कहता है कि प्रार्थना मेरे लिए इसलिए करो कि वचन सुना सको। उसने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आज दिक्कत है, या घर की समस्या है, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। दोस्तों हमको मसीह की देह में सीखना क्या है? याद रखो, खरी शिक्षा का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि खरी शिक्षा की दुनिया के कॉन्सेप्ट में आपको मैं लेके आना चाहता हूं। क्योंकि मसीह की देह में इतना कुछ नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज चलती है जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों आपके बीच एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 13, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 13। आइए पढ़ते क्या लिखा है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है या हो तो वह स्तुति के भजन गाए।
वह करे, वो खुद करे। अब आपको यीशु का स्टेटमेंट याद होगा, मती उसका 6वां अध्याय, और अगर आपने वचन 7 पढ़ा होगा तो वहां यही तो लिखा है, वही तो यीशु जी कह रहे थे, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। मती का 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7 अगर आप ऐसे पढ़ोगे। बताइए, लेकिन आजकल क्या चल रहा है? लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, पास्टर आपको उल्लू बनाता है, हाथ में अभिषेक के नाम पे तेल का कटोरा आपके सामने बैठ जाता है कुर्सी पे या फिर कहीं पे, या खड़ा हो जाता है और आपको कहता है कि बहनों की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग, बच्चों की लाइन अलग, और सबके माथे पे वो क्रॉस बनाता है। ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। ऐसा कुछ नहीं करना है। हम किसी सुपरस्टिशियस पे नहीं चलते, अंधभक्त पे या अंधभक्ति पे नहीं चलते। ये क्रॉस का चिन्ह क्या है? क्रूस तो श्राप की बात बताता है। गलातियों में आपने नहीं पढ़ा 3:13 में श्राप की बात बताता है, और आप माथे पे श्राप का चिन्ह लगा रहे हो। यह कॉन्सेप्ट कहां से आया आपको बता दूं? मैं कैथलिक वाला हूं, क्योंकि हमारे जो 4 पीढ़ी है ना वो कैथलिक है। हम पहले जनरेशन है जो उसमें से बाहर निकले। ये वहां से आया, साइन ऑफ द क्रॉस ऐसा वाला, ये माथे पे लगा देते हैं। और जो चर्च के लोग हैं वो क्वेश्चन तक नहीं करते, जैसे इफिसस के लोगों ने पौलुस को परखा था वैसे नहीं परखते। पीड़ितों का 17 का 11। आप क्यों नहीं पूछते पास्टर को कि पास्टर जी ये साइन ऑफ द क्रॉस क्यों लगा रहे हो? वो तो छोड़ो, पहली बात लाइन में खड़े ही क्यों होते हो और पास्टर के पास में जाके प्रार्थना करवाते ही क्यों? क्योंकि ये पोस्टर के हिसाब से तो आपको समझना चाहिए। क्या उद्धार के बाद दूसरों से प्रार्थना करवा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क आपके लिए रखा है मैंने, और आपको इसका जवाब मैं दे रहा हूं। अभी जो वचन पढ़ा है वो यही तो कहता है कि खुद प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। आपको बैठना है प्रभु के साथ में। एक्सक्यूज मी, आपका कर्जा है, बैठो प्रभु के पास। आपको चोट लगी, बैठो खुद प्रार्थना करो। हाँ, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप कोमा में हैं, आप बेहोश हैं, आप मृत्यु के कगार पर हैं, ऐसे टाइम पे कलीसिया प्रार्थना कर सकती है, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन जब वो खुद होश हो आवाज में, तो प्रार्थना के नाम की भीख क्यों मांग रहा है? नहीं, आप खुद भी सोचिए ना, मैं गलत काम बोल रहा हूं। आपका रिश्ता पास्टर के साथ में मजबूत होना चाहिए या आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होना चाहिए? आप खुद सोचिए ना। डैनियल भाई, अगर प्रार्थना करवा लिया तो गलत क्या है? अरे गलत है ना। आप प्रभु यीशु के पीछे जाना छोड़कर आप भाग रहे हो सेवक के पीछे, तो आप प्रभु को कब समझोगे? और प्रभु के साथ में आपका रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आपका खुद का विश्वास देखिए। इब्रानियों का किताब उसका 11 का 6 क्या कहता है? इब्रानियों उसका 11 का 6 क्या कहता है? एक सेकंड दीजिए प्लीज। इब्रानियों आप भी निकाल लीजिए। हम बात कर रहे वीडियो नंबर 6 में। आइए सुनते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, सिंगुलर यानी कि एक वचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, व्यक्तिगत की बात हो रही है, पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, सिंगुलर। एक व्यक्तिगत बात हो रही है। तो ये वचन आपके जीवन में कब पूरा होगा? फिर आपको तो जाना है ना प्रभु के पास, आपको बैठना है, संगति करना है, प्रभु से पूछना है। दूसरी एक लास्ट बात बता देता हूं। अगर सपोज कोई कन्वेंशन है, कोई मीटिंग है और वहां पे जाकर एक बड़ा पास्टर आता है और आप उसको कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, नंबर 1, वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो आपको नहीं जानता, आपकी बातों को नहीं जानता, आपका जीवन को नहीं जानता, आपका चरित्र को नहीं जानता, और वो प्रार्थना कर रहा है। तो क्या होगा? जिसके चलते होगा ये कि वो आपको नहीं जानता, आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा वो नहीं जानता, और वो मांगे जा रहा है मैं उसको ब्लेस करता हूं, नहीं होने वाला। दोस्तों एक सेकंड दीजिए।
माफी चाहते हैं। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। एनीवे, मैं इस वक्त में जहां पर हूं, ये बाइबल कॉलेज का क्लासरूम है जहां से आपके लिए वीडियो बन रही है। चलिए बात कंटिन्यू करते। तो मैं कह रहा था, वो जो सेवक है वो आपको नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता, आपका जीवन कैसा है उसको नहीं जानता, और वो ब्लस किया जा रहा है। और ऊपर से कहता है, मत्ती 18 का 18 कोट कर देता है कि पृथ्वी पर बांध रहा हूं, स्वर्ग में बन जाए, पृथ्वी पे खोल रहा हूं, स्वर्ग में खुल जाए। बकवास। परमेश्वर के मर्जी के बगैर आपके जीवन के लिए एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये दिमाग में डाल लो बात को, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आप थिएटर जाते हो, नशा करते हो, पाप करते हो, सांसारिक जीवन जीते हो, और पास्टर को कहते हो कि मेरे सर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना कर दो। यह कैसे पॉसिबल है? आपको प्रभु के पास बैठना है, आपको प्रभु को पूछना है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। खुद को जांचो, खुद को परखो, कहां गलत हो, कहां सही हो। परमेश्वर, तेरी मर्जी है भी कि नहीं? अगर तेरी मर्जी नहीं है तो नहीं होने दे, अगर तेरी मर्जी है तो तू अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेगा। तो दोस्तों, उद्धार के बाद आप प्रार्थना नहीं करवा सकते किसी से भी। आपको खुद प्रार्थना में बैठना है, आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं मिनिस्ट्री पर्पस, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, आप कहीं वचन सुनाने जा रहे हैं, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च के लिए प्रार्थना करवा सकते, चिट्ठी डालो, नाइट प्रेयर करो, सब कुछ करो। लेकिन व्यक्तिगत की बात हो रही है यहां पे। उद्धार के बाद आप प्रार्थना नहीं करा सकते। अगर करवाते हो, वेस्ट ऑफ टाइम। और वो जो सेवक है ना, वो झूठी तसल्ली देगा आपको। प्रभु करेगा, प्रभु कर देगा, प्रभु तुझसे प्यार करता है। अरे आपके बारे में प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु डायरेक्ट बोले कि दूसरे से बुलवाए? बताइए। एनीवे, तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो नंबर 7, जब अभी अपलोड करूंगा कुछ देर के बाद में। लेकिन तब तक इस वीडियो को खूब देखें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखिएगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये 3 प्लेटफॉर्म से आपके लिए वीडियो उपलब्ध होती चले। खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।